जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। हेलो 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 हेलो। ये हम निकल लिए हैं और डुग्गू कैमरे में आने से बहुत ज़्यादा कतराता है। इधर तो देखते हुए जा रहे थे और यहाँ रास्ते में अभी बरसात की वजह से बहुत ज़्यादा हरियाली है और कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है पता ही नहीं चल रहा। सुबह कुछ और होता है, रात में कुछ और प्लानिंग होती है और जाना कहीं और है। तो भाई हम चल दिए हैं और ये हम यहाँ से निकल रहे हैं। मेहोना पहुँच चुके हैं, गांव से बाहर आ गए हैं। ये है मेहोना का भाई रास्ता। तो जिसे आना हो, नहीं जानता हो तो वो रास्ता देख ले भाई। तो भाई ये हम यहाँ से निकल चुके हैं और ये कौन सा स्टैचू था, ये आप जो भी यहाँ आसपास का हो बताएगा ज़रूर कि कौन था है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाहर में बहुत ज़्यादा हो चुकी है गंदगी और हम कहाँ पहुँच गए हैं। ये देखो बारिश की वजह से रोडों में इधर उधर पूरी तरह पानी भरा है। और यहाँ हमारी चर्चा हो रही थी कि देखो भाई ये एमपी का नज़ारा देख लो, ये डिस्ट्रिक्ट भिंड के आसपास का, और उत्तर प्रदेश का यूपी का भी देख लो भाई। जालौन डिस्ट्रिक्ट जालौन पड़ता है मेरा मायका। तो यहाँ हम रावतपुरा धाम से ही निकलते जा रहे थे और बच्चे को बड़ी खुशी हो रही थी। डुग्गू बहुत खुश थे इसलिए क्योंकि उन्हें पार्क में घूमना था। पर पार्क में बच्चों के लिए तो कुछ रहता नहीं है, जिम वगैरह का रहता है बस। बहुत अच्छी जगह है यहाँ, तो बच्चे घूमते फिरते हैं और मस्ती करने में टाइम पता ही नहीं चलता कैसे निकल जाता है। यहाँ हम निकलते जा रहे थे, डुग्गू को ऐसा लग रहा था कि यहाँ रुकेंगे नहीं। हमने कहा रुकेंगे ज़रूर, लेकिन पहले जहाँ जा रहे हैं वो वाला काम पहले करेंगे, इसके बाद होगा। तो यहाँ मेरी भतीजी मेरे पीछे खड़ी है और इतना सरग रखा इनने कि कुछ ये है एमपी की अभी तक, और अब हम आ चुके हैं यूपी। तो आप लोग बताइए कि थोड़ा सा फ़र्क कहाँ लग रहा है आपको। एमपी यूपी बॉर्डर पर ही है ये सब। तो थोड़ा सा आपको अंतर अगर महसूस हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि यूपी एमपी में कितना अंतर है। रोड के किनारे देख लो और एक देखो हरियाली अभी बरसात में सब जगह है, कहीं ऐसा नहीं है कि जहाँ लग रहा हो कि नहीं है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर लिया डीज़ल, तो डीज़ल डलवा के गाड़ी में हम निकल लिए वहाँ से। जैसे ही चले थोड़ा सा ही दूर निकले थे भाई, फिर से जंगल दिखने लगा था क्योंकि यहाँ पहाड़ी इलाका है और ये खाली खाली पड़ा है पूरा। इधर बातें भी होती जा रही थी हम लोगों की और हम पहुँच रहे थे। हमें जिसकी तलाश थी हम उसी रूट पर पहुँच गए हैं और ये मिल गया हमको एक घने जंगल का रास्ता। इधर उधर से पहाड़ की तरह दिख रहे हैं मिट्टी के, और बीच में हम अपना रास्ता तय कर रहे हैं। तो कुछ ही दूर निकले थे, हमें तो लग रहा था कि जंगल में ही भगवान ऐसी कौन सी दवा मिल रही है कि जो बिल्कुल जंगल में ही जाके बैठ गए। लेकिन जंगल तो था ही, लेकिन वहाँ गांव भी एक बसा हुआ है। तो गांव में मुझे तो नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, पर देखो आपको अभी कहीं से कहीं तक गांव नहीं दिख रहा होगा। और अब पहुँच गए हम गाँव के अंदर वाली गलियों में। तो ये जो जहाँ झंडा लगे दिख रहे हैं, यहाँ रोड में इतनी जगह है कि गाड़ी अगर हम बीच में खड़ी कर रहे हैं, मतलब रोड में ही खड़ी हो रही है, तो बगल से बाइक भी नहीं निकल सकती। तो महाराज जी ने जो जहाँ पर हम लोग आए थे ये घंटा वगैरह टंगे हैं, वहाँ पे जैसे ही ऊपर चढ़ने के लिए गए तो मुझे तो लग रहा था कि जगह नहीं है, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी जगह दिलवा के गाड़ी ऊपर पार्क करवा दी और वहाँ से साइड से निकलने की रास्ता भी छोड़ दी। तो इधर हम आए हैं, हमारा राधे राधे। तो उन्होंने शूट नहीं करने दिया था, लेकिन थोड़ा सा कैमरा ऑन था तो उसमें जो दिख गया है, चलो बिट्टू, तो वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तो है देखो जगह। और ऊपर हम जैसे ही पहुँचे लगभग 10-8 सीढ़ियाँ थी और उन्होंने अपना बड़ा ऊंचाई पर बना रखा है बैठने का स्थान भगवान के लिए। तो ये पहुँच गए हम अंदर। और जो ये बाबा जी हैं उन्होंने मना कर दिया था कि हम तो छोड़ दो, यही वीडियो में कुछ भी नहीं बताएंगे। नहीं तो हम सोच रहे थे कि हम आपको भी एक जगह बता देंगे, तो जिसको ज़रूरत पड़े वो वहाँ पहुँच सकता है। ये जो बाबा जी हैं इन यही देते हैं दवा, और कुछ बातें भी इनने की, लेकिन उनकी बातें हमने मोबाइल में कैद नहीं कर पाए। क्या उन्होंने मना कर दिया था कि हम सोशल मीडिया के सामने नहीं जाते हैं। तो हमने कहा ठीक है, थोड़ा सा शूट किया था अंदर जाके, उनकी जगह दिखा दी है और उनका दर्शन भी करवा दिया है।
अब इसके बाद की क्या प्रोसेस है भाई, वो अब समझाएंगे जो मरीज़ है। तो ये बाबा देते हैं, हमें लगता है पेट से जो भी जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, जैसे कि पथरी का इनका नाम है, इनको बोलते हैं पथरी वाले बाबा। तो बड़ी घूर के देख रहे थे वो कैमरा, तो हमने उनके भगवान को भी नमस्कार किया और उनको भी दिखाया आप लोगों को कि इनकी ये यहाँ पर वो पूजा करते हैं और कितना नारियल वगैरह चढ़ा रखा है। तो भाई सबकी मनोकामना पूरी हुई। फिर वहाँ से वापस निकला क्योंकि कुछ भी शूट नहीं किया था। इधर आते ही जैसे ही देखा तो लगा कि चलो भाई पहुँचते हैं, तो यहाँ गाड़ी पार्किंग में लगा देंगे। अगला ब्लॉग आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यहाँ पार्किंग गाड़ी से जैसी उतरे तो शानू मेरे से कह रही, देखो दीदी ये किट्टू को ले नहीं रहे। तो मैंने कहा मैं क्यों बोलूँ, तुम ही बोल दो कि ले लो। इतनी सी हमारी बात हुई है। तो अगला ब्लॉग हम आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ कहाँ अंदर मंदिर में घूमने गए थे और कैसा लगा हमें मंदिर। आप लोगों को दर्शन जरूर करवाएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय। चलो चला पहिया तो मुँह ने हम ना कह रहे